चीन का J-20 लड़ाका तैयारा अस्र हाल जंगी दुनिया की एक ऐसी हकीकत है जिसने आलमी ताकतों के दिलों में लर्जा पैदा कर दिया है। यह तैयारा बज़ाहिर एक धात का परिंदा है, लेकिन हकीकत में यह खौफ की ऐसी परछाई है जो फजाओं पर छा जाए तो दुश्मन के रेडार, असलहा और हिम्मत सब कुछ बेकार हो जाते हैं। J-20 को चीन ने 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर बनाया है, जो अमेरिका के F-22 और F-35 के मुकाबल रखा गया है। इसके डिजाइन से लेकर इसके हथियार तक हर चीज इस मकसद के लिए बनाई गई है कि दुश्मन को आने वाले तूफान का इल्म तब हो जब मौत उसके सर पर मंडला रही हो। यह तैयारा रेडार से तकरीबन गायब रहता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसके जिस्म में खून की तरह दौड़ती है, दुश्मन के रेडार को धोखा देती है और उसे उस वक्त तक नजर ही नहीं आता जब तक ये अपने मोहल हथियार न छोड़ दे। J-20 की रफ्तार आवाज से 2 गुना ज्यादा है, यानी मैक 2 से ऊपर। इसके इंजन और एरोडायनामिक डिजाइन इसे न सिर्फ बल्क रफ्तार बनाते हैं, बल्कि इसे फजाओं में ऐसे घुमाने की सलाहियत देते हैं कि दुश्मन सोच भी न सके। इसके अंदर नस्ब अजदाद तरीन एसा रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के आलात इसे आसमान पर एक ऐसा भूत बना देते हैं जो नजर नहीं आता मगर वार मोहल करता है। इसकी सबसे खौफनाक सलाहियत यह है कि यह फजा में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी मौत बरसा सकता है। J-20 में PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के तैयारों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकते हैं। ये मिसाइल ऐसे हैं कि पायलट को पता भी न चले और उसका जहाज आग के गोले में बदल जाए। साथ ही PL-21 जैसे मुस्तकबिल के हथियार इसे और भी खतरनाक बनाने वाले हैं। एयर टू ग्राउंड हथियार और प्रिसिजन गाइडेड बम दुश्मन की फौजी तंसीबात को जमीन बोस कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये मौत का परिंदा पाकिस्तान के हाथ आ जाए तो क्या होगा? भारत के राफेल, उसके Su-30 MKI और हत्ती की अमेरिका से मिलने वाले किसी भी अजदाद जहाज की हैसियत कागजी जहाज जैसी रह जाएगी। पाकिस्तान की फजाइया के पास JF-17 है, J-10C है, लेकिन J-20 मिलने का मतलब यह होगा कि पाकिस्तान खाने में वहीद ऐसी ताकत बन जाएगा जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के दिफाई निजाम को अंधा कर सके, दुश्मन का रेडार कुछ भी न देख सके और जब तक उसे खबर हो तब तक पाक फजाइया की जर्ब उसके अड़ों पर बरस चुकी हो। भारत की एयर बेस, उसके मिसाइल सिस्टम और उसके कमांड सेंटर लम्हों में बर्बाद हो जाए। दुनिया के लिए ये एक भयानक ख्वाब होगा। अमेरिका और मगरिब तो पहले ही चीन के J-20 से खाइफ है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान को मिले तो भारत के लिए ये कयामत से कम न होगा। ये वो लम्हा होगा जब भारत का दिफाई तवाजुन मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा और पाकिस्तान खाने में एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत के तौर पर उभरेगा। इसराइल, भारत और उनके अहदाफ के लिए ये पैगाम मौत जैसा होगा कि पाकिस्तान न सिर्फ एटमी ताकत है बल्कि अब उसके पास ऐसी स्टील्थ फजाई कुव्वत भी है जो जमीन और फजा दोनों में उनकी सांसें रोक सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को J-20 कैसे मिल सकता है? चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात गहरे हैं, दिफाई ताउन दहाइयों पर मुंत है। C-पीक से लेकर JF-17 तक दोनों ने मिलकर कई दिफाई मंसूबे किए हैं। चीन अगर चाहे तो पाकिस्तान को J-20 बराह रास्त फरोख्त कर सकता है या फिर इसका एक स्पेशल एक्सपोर्ट वर्जन तैयार किया जा सकता है। पाकिस्तान अपनी फजाइया में पहले ही चीन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए J-20 को इंटीग्रेट करना मुश्किल न होगा। मुमकिना तौर पर यह एक खुफिया मुआहदे के जरिए आ सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे दुनिया को खबर ही नहीं हुई और पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत हासिल कर ली। एक और रास्ता यह हो सकता है कि चीन J-20 के कुछ वर्जन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करे, जैसे JF-17 का मंसूबा है। इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान न सिर्फ J-20 इस्तेमाल करेगा बल्कि इसकी पैदावार में भी शरीक होगा। यह वो लम्हा होगा जब दुश्मन की नींदें हमेशा के लिए हराम हो जाएंगी। दुनिया के अस्करी माहिर पहले ही खबरदार कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास J-20 आ गया तो साउथ एशिया की ताकत का तवाजुन मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। यह सिर्फ एक तैयारा नहीं,
ये आसमान पर मौत की दस्तक है, और जिसके पास ये हो उसके दुश्मनों के लिए हर दिन खौफ और हर रात डरावना ख्वाब बन जाती है। J20 पाकिस्तान को नाकाबिले तश्कील बना देगा और दुश्मन को सिर्फ यही सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगला वार कहां से होगा और कब। ये वो हथियार है जिसकी आमद के साथ खाने में ताकत का नक्शा खून और आग से दोबारा लिखा जाएगा। और अगर एक दिन पाकिस्तान के आसमानों पर J20 उड़ने लगा तो समझ लीजिए कि साउथ एशिया की जंगी फजाएं कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। चश्मे फलक ने जो मंजर देखा वो किसी ड्रामे का नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो खामोशी से खितों की तकदीर बदल देती है। J20 सिर्फ एक मशीन नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स है। हसास सेंसर, बरकी दिमाग और हलाक करने वाले हथियारों का ऐसा मरकब जो मिलकर दुश्मन के हर मंसूबे को नींद के ख्वाब बना देता है। फिजाओं में उड़ते हुए ये तैयारा न सिर्फ दुश्मन के दिफा को मात देता है, बल्कि उसके फैसला साजों के दिमागों में शकूक व शुबहात की ऐसी लहर दौड़ा देता है कि वो हर फैसले से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर होंगे। अमली तौर पर J20 की क़यादत सिर्फ हवा की फिजा में महदूद नहीं रहेगी। ये कमांड एंड कंट्रोल, सैटेलाइट लिंक्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के जरिए जमीनी, बाहरी और फिजाई सूरत-ए-हाल को एक मुनज्जम और खुदकार क्लयाम में बदल देगा। दुश्मन के रेडार जब खामोश पड़ेंगे तो जमीनी यूनिट्स और दिफाई तंसीबात भी उसी खामोशी में निशाना बनने के लिए तैयार होंगी। एक मुनासिब इंटीग्रेशन के बाद ये तैयारा नेटवर्क के जरिए मुतअद्दिद यूनिट्स को बरवक्त हदफ बनाने और हमला आवरों को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तबाह करने की सलाहियत रखता है। तसव्वुर कीजिए, एक अधूरा इशारा और पूरी सफ बिखर जाती है। माइशी और सिफारती रद्द-ए-अमल फौरन दिखाई देगा। ऐसा हथियार जब किसी खिते की छाती पर रख दिया जाए तो पड़ोसी रियासतें फौरन अपने दिफाई बजट बढ़ाएंगी। हथियारों के दौर में सरमायाकारी उरूज पर पहुंचेगी और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर एहतेजाजी लहरों का अनबार लग जाएगा। आलमी ताकतें, खास तौर पर वो जिनकी इलाकाई मफाद मुतासिर हों, दबाव, पाबंदियां या सियासी ब्लमेलिंग के जरिए किसी भी मुमकिन फरोख्त को रोकने की कोशिश करेंगी। इसके बावजूद अगर फरोख्त अमल में आती है तो उसके साथ आने वाली सियासी मुआविजा इतनी भारी होगी कि हर मुआहदा खुफिया सतह पर तयशुदा तकाज़ों, तरबियत और लंबी मुद्दत की इमदाद के जरिए बंधता है। फौजी नुक्ता-ए-नज़र से तब्दीलियां बुनियादी और दीरपा होंगी। तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस की नई जंजीरें बनेंगी। जहाज के पेचीदा सेंसर्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए खासों सी बेड़े कायम करने होंगे। पायलट और जमीनी अमला सिर्फ तवील तरबियत ही से पूरी सलाहियत तक पहुंच पाएंगे। न सिर्फ उड़ान बल्कि एयर स्पेस मैनेजमेंट, मुश्तरका ऑपरेशंस और दुश्मन के तरीकाकार का मुताला लाजिम होगा। ये सब कुछ वक्तन तौर पर पाकिस्तान के अंदर दिफाई सनत को अपग्रेड करने का मूजिब बनेगा। मुकामी मरम्मत के यूनिट्स, इंपोर्टेड पुर्जों के ज़ख़ीरे और तकनीकी माहिरीन की तैयारी, इसके मुनफी पहलू भी शदीद होंगे। दुश्मन की तरफ से जवाबी हिकमत-ए-अमली तेजी से तश्कील पाएंगी। ज्यादा पेश कदमी, एविएशन हंटिंग मिसाइलों की फ्राहमी और अजदाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की तनसीब। इलाकाई तनाव में इजाफा होगा और गैर मुस्तहकिल सियासी माहौल में छोटी कशीदगियां बड़े तसादुम की तरफ रवा दवा हो सकती है। इसके अलावा बैन-अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान पर अस्करी तवाजुन बदलने के इल्जाम लगने के खतरे होंगे, जिनके सियासी और माइशी नतीजे तवील मुद्दत तक महसूस किए जाएंगे। खतरों के बावजूद अगर मुआहदा खुफिया या महदूद पैमा पर तय पाया तो दो अहम रास्ते सामने आ सकते हैं: बराह रास्त फरोख्त या मुश्तरका पैदावार। बराह रास्त फरोख्त में मुकम्मल जहाज, तरबियत और सप्लाई चेन शामिल होती है, जबकि मुश्तरका पैदावार में कुछ पार्ट्स की मुकामी असेंबली, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के महदूद हिस्से और मुकामी सनत को तरबियत दी जाती है। हर रास्ता अपनी कीमत, सियासी असरात और तकनीकी तकाज़ों के साथ आता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, जिस भी सूरत में J20 की आमद अमल में आएगी वो महज एक फौजी इजाफा नहीं होगा, बल्कि एक शतरंज की वो मोहर होगी जो खेल के क्वायद बदल दे।
इस हुसूल के अमल में आलमी निगरानी एक हकीकत है। बैन-ए-कौमी ताल्लुकात में ताकत की तब्दीली पर नजर रखने वाली एजेंसियां फौरन रद्द-ए-अमल देंगी। कुछ मुमालिक सियासी दबाव डालेंगे, कुछ माइशी पाबंदियां लगाएंगे और बाज मौकों पर इलाकाई अहदाफ दिफाई ताउन को फिर से तरतीब देंगे। अंदरूनी सतह पर भी इसके सियासी मज़मिरात होंगे। अवामी राय, सियासी मुखालिफिन का दबाव और कौमी बजट में दिफा के लिए अनदेखे इखराजात। हुकूमतें इन सबको नापतोल कर फैसला करेंगी। इस लेटेस्ट फ़ज़ाई कुव्वत के खिलाफ भी हिकमत अमलियां तैयार की जाएंगी। अजदाद रेडार नेटवर्क्स, मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर्स और सैटेलाइट मबनी निगरानी को मजबूत किया जाएगा। फिर भी J-20 की स्टील्थ खासूसियात के बाइस ये आसान काम न होगा। इसके नतीजे में खिते में एक नई तकनीकी दौड़ शुरू होगी। सेंसर्स बेहतर होंगे, जंगी जहनियत का मैदान गर्म होगा और साइबर और इलेक्ट्रॉनिक्स के मुहाने पर मुकाबला शिद्दत इख्तियार कर लेगा। जब भी कोई ताकत ऐसी सलाहियत हासिल करती है तो उसके साथ एक अखलाकी और हिकमत अमली सवाल भी आता है। इस ताकत का इस्तेमाल कब, कहां और किन उसूलों के तहत होगा? गलत वक्त या गलत निशाने पर इस्तेमाल के नतीजे तबाह कुन होंगे। मुकामी तनाजुआत को बड़े पैमाने पर जंग में तब्दील करना आसान है, इसलिए सियासी क़यादत, फौजी, हिकमत अमली और बैन-ए-कौमी कानूनी तकाज़ों का तवाजुन बरकरार रखना एक नहायत नाजुक और मुश्किल काम बन जाएगा। ये मंजरनामा सिर्फ अफसाना या कयास आराई नहीं, ये वो हकीकत है जो निज़ाम ताकत के उसूलों से बराह रास्त जड़ी है। एक नया तैयारा, चाहे वो जितना भी अजदाद हो, अपने साथ नए खतरे, नए दोस्त और नए दुश्मन लाता है। J-20 की मुमकिना आमद एक लम्हा फिक्रिया है। या तो ये खिते में इस्तेहकाम के लिए तवाजुन लाएगा या फिर ताकत के कच्चे हाथों में एक नया आला बनकर अमन को खतरे में डाल देगा। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।